कहानी सुनाना झूठ बोलने जैसा है। मैं जीने के लिए झूठ बोलता हूँ, तो देखो और सीखो, बाकी सब खुद करना। एक बार एक छोटा सा आइलैंड था जिसमें एक प्यारा सा गॉसलिंग था और वो बहुत ही अकेला था क्योंकि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। ये सब नहीं, और उस छोटे से गॉसलिंग को बस एक माँ चाहिए थी। तो उसने सबसे चमकदार सितारे की तरफ देखा और पूछा क्या वो उसे एक माँ भेज सकता है। मजे की बात ये कि सितारे के किनारे पर एक सुंदर सी रोबोट बैठी हुई थी और उसने ये सब सुन लिया। सुनकर उसने कहा, अब बोलो। ये नहीं हो सकता क्योंकि आवाज स्पेस के वैक्यूम में सफर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसने सुन लिया क्योंकि वो कानों से नहीं कहीं और से सुन रही थी, जिसके बारे में उसे अब तक नहीं पता था कि उसके पास भी है उसका दिल। मेरी माँ इतनी दूर से मेरे पास कैसे आ गई? क्या फर्क पड़ता है? हाँ? उसने तुम्हें देखने की कोशिश की मुझे? और सितारे से फिसल गई और यहाँ से थोड़ी दूर बीच पर आकर गिर गई। लेकिन टक्कर जोरदार थी, इसलिए उसके बहुत से हिस्से टूटकर बिखर गए। ओ नहीं। तो थोड़ा अजीब है कि उसे कुछ याद है और कुछ नहीं, पर उसे एक चीज याद है, तुम। और जब उसने तुम्हें आखिरकार देखा तो उसने कहा, मुझे ये करना होगा। ये वो लकी है तुम्हारी माँ बनकर। और इस काम को पूरा किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। भले ही मुझे देर हुई, मैं टूट गई और जिसकी वजह से शायद मेरी वारंटी भी खत्म हो सकती है। इसके कहने का ये मतलब है कि ये तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कहानी तो काम कर गई। मुझे एक ड्रिंक चाहिए। जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते उसकी कहानी कैसे सुना सकते हैं? साफ साफ करो क्या कहना चाहती हो। प्यार। बचपन में जब प्यार नहीं मिलता है तो ज्यादातर वक्त प्यार के बारे में सोचने में गुजरता है। अपनी बैटरी बचाने के लिए मुझे कल सुबह तक शट डाउन होना पड़ेगा। जब मैं सोती हूँ तभी मैं इसे मिस करता हूँ। जानवरों में दोस्ती दिखाई दी है। उनसे बातचीत करने का प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर रहा हूँ। हेलो, बॉन्जोर, हुजाम्बो। मैं हूँ गॉसलिंग 0186। लेकिन तुम मुझे कैसा गर्मी आने तक मुझे कम से कम एक ना एक दोस्त तो बनाना ही होगा। पर वो चीख कर भाग जाते हैं। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ करता था। फिंक, पता नहीं, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगता। थैंक यू। मुझे दिखाओ हिरन, भालू, पोर्कुपाइन, गिलहरी और टर्टलपस, ऑटोमूस, स्कंक, मुझे स्कंक नहीं बनना है। स्कंकी, स्कंकी, स्कंकी। तुमने ये कैसे किया? मैंने अपने अंदर का फैनिन ट्रांसड्यूसर कॉइल गर्म किया और फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड को उस पर लीक कर दिया। लेकिन क्या ज्यादा गर्म करने से सेकेंडरी कूलिंग मॉडल पर कोई बुरा असर पड़ता है? अगर मैं लोड सेंसर को ठंडा रखूं तो नहीं। स्विमिंग टेस्ट के लिए दिन अच्छा है। पिगटेल, नाश्ता। ये बोर हो चुके थे और कुछ डूबता देखना चाहते थे। इतनी नजदीक से जिंदगी और भी रोशन हो जाती है। सच कहा। अब प्राइमरी मोटर उल्टा तैरने की पोजीशन में है। अब आ जाओ, शुरू हो रहा है। क्या वो डूब जाएगा या हाइपोथर्मिया हो जाएगा? नहीं, लगता है ये तो सिर्फ टकराने से ही मर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन सर्दियों में मुझे तुम लोगों के साथ ही रहना चाहिए। नहीं।